बड़ौदा बीएनपी का, बड़ौदा बीएनपी पैराबेस एक्वा एफओएफ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। तो इसके अंदर आप निवेश कर सकते हो। देखिए अभी के लिए ये म्यूचुअल फंड अलाउ करता है वन टाइम भी और एसआईपी भी। एसआईपी आप आके यहाँ पे 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो इस फंड के साथ। बाकी ये इक्विटी और इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर आता है और वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिस्क इसके साथ इन्वॉल्व है, तो उसके वजह से हाई रिस्क की कैटेगरी के अंदर डाला गया है। बाकी अगर इसका रिटर्न आप देख सकते हो 3 साल के अंदर इसने 14.85% का रिटर्न दिया है। अगर हम देखते हैं जब से इस फंड ने स्टार्ट किया तब से लेकर 10.75% का रिटर्न दे रहा है, जो हमने अभी तक देखा है तो उन म्यूचुअल फंड से तो बेटर ही दे रहा है ये 10.75%। बाकी ये फंड आके स्टार्ट हुआ था 2022 में और अभी तक चल रहा है और फंड हाउस अभी भी एक्सेप्ट कर रही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो म्यूचुअल फंड है फॉरेन वाले वो तो बंद हो चुके हैं और कुछ जो ओपन है वो तो आपको अभी दिख ही रहा होगा इस वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारे चैनल में म्यूचुअल फंड्स के काफ़ी सारे वीडियोस है, आप उसको जाके एक बार चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं हमारे इस वाले रिव्यू के ऊपर। तो देखिए वन टाइम भी आप कर सकते हो और एसआईपी भी कर सकते हो। एसआईपी का लिमिट है 500 रुपये, तो 500 रुपये से कम आप नहीं लगा सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं इसकी एनएवी के बारे में तो देखिए 17 रुपये की एनएवी चल रही है और मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये है। फंड हाउस का जो साइज़ है आप देख सकते हो 50,000 करोड़ का ये फंड हाउस है, मतलब ये आके स्कीम के अंदर इन्होंने निवेश करके रखा है। एमयू है इसका, असेट अंडर मैनेजमेंट करीबन 50,000 50,039 करोड़ रुपीस है। बाकी एक्सपेंस रेशो की बात करें तो 0.60% का रिटर्न आपको, मतलब एक्सपेंस रेशो आपको देना पड़ेगा। जब आप रिडीम करोगे तो इतना पैसा काट के आपको वापस अमाउंट मिलता है। अगर हम कैलकुलेट करते हैं इसके एसआईपी के बारे में तो देखिए अगर आप आके यहाँ पे 5,000 रुपये करके यहाँ पे निवेश करते तो 5 साल के अंदर आप आके निवेश करते करीबन 3 लाख रुपए और आपको मिलता है 4,33,099 रुपीज़। वहीं पे आप अगर 3 साल तक निवेश करते तो 1,80,000 आपके जेब से जाता और 2,32,118 रुपीज़ आपको वापस मिलता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। हर एक म्यूचुअल फंड जो कि विदेश को लेके होता है वो आके आपको प्रॉफिट दे वो ज़रूरी नहीं, आप आके भारतीय मार्केट में भी लगा सकते हो। लेकिन जो लोग स्पेशली आके यहाँ पे फॉरेन फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो ये रहा कुछ फंड्स जिसके आप आके चेकआउट कर सकते हो। बाकी आप देख सकते हो जो ये बीएनपी पैराबेस इक्वा फंड है उसके अंदर आके आप देख सकते हो जो फॉरेन म्यूचुअल फंड है उसके अंदर ये लोग पैसा लगाते हैं, यानी कि आप देख सकते हो जो बड़ौदा जो म्यूचुअल फंड है या कि डायरेक्टली जो बीएनपी पैराबेस एक्वा है उसके अंदर निवेश कर देता है अपना पैसे। और अगर आके विदेशी म्यूचुअल फंड अगर अच्छा करता है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट आके यहाँ पे रिटर्न्स अच्छा मिलेगा। तो आप देख सकते हो जो 96% जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्टली आके फॉरेन म्यूचुअल फंड के अंदर ये लोग निवेश कर देते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे किस तरह से आपके पैसे को इस्तेमाल किया जाता है तो सपोज़ कीजिए कि 100 रुपये आप अगर निवेश करते हो तो 96 रुपीज़ 37 पैसा आपका इक्विटीज़ में लगेगा, यानी कि डायरेक्टली इस फॉरेन म्यूचुअल फंड में जाएगा। बाकी 4.45% आके यहाँ पे लोग निवेश करते हैं अपने बॉन्ड मार्केट में, यानी कि डेट के अंदर, और कैश आके नेगेटिव चल रहा है इनका। अगर कोई रिडम्पशन करेगा तो यहाँ पे इशू हो सकता है, डिलेड मिले। वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे फॉरेन म्यूचुअल फंड में T+5 वर्किंग डेज का समय लगता है, यानी कि ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन का तो समय लगता है आप अगर रिडीम करोगे तो भी। तो उस वजह से आके आपको दिखेगा कैश 0.82% नेगेटिव चल रहा है। बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अल्फा बीटा तो दिया नहीं गया है। बाकी आप चाहो तो खुद से आके यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो। इसका इंडेक्स मैं आपको बता देता हूँ किसके साथ बेंचमार्किंग किया गया है, मतलब किसके साथ आप आके तुलना करोगे वो भी बताएंगे। तो देखिए एग्जिट लोड यहाँ पे आपको करीबन 1% का मिलेगा। आप अगर 12 महीने के अंदर निवेश को एग्जिट करते हो, यानी कि आप अगर आज निवेश करते हो और 12 महीने के अंदर निकाल लेते हो तो 1% का आके यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ेगा। बाकी आप अगर आके यहाँ पे 12 महीना यानी कि 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हो इसके अंदर आपके पैसे तो आपको यहाँ पे एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। बाकी स्टैम्प ड्यूटी 0.005% है। टैक्स की बात करें तो यहाँ पे जो भी आप रिडीम करोगे, अगर 2 साल के अंदर आप रिडीम कर रहे हो तो जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब बाकी आप अगर आके यहाँ पे रिडीम करते हो 2 साल के बाद तो आपका जो भी रिटर्न है उसके ऊपर टैक्स लगेगा करीबन 12.5% का, तो ये थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं फंड हाउस का जो फंड मैनेजमेंट है तो वो किया जाता है यहाँ पे स्वपन के द्वारा। स्वपन आप देख सकते हो तो ये आके यहाँ पे इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बीएनपी पैराबेस के साथ इन्होंने ज्वाइन किया था एज असेट मैनेजमेंट और अभी तक आके काम कर रहे हैं। और आप देख सकते हो 2024 से आके यहाँ पे अभी तक ये फंड मैनेजमेंट है इसके। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो श्रुति भी है जो आके यहाँ पे फंड मैनेज कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो MBA और BBA इन्होंने क्वालिफाई किया था और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है।
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो फंड मैनेजमेंट यही है। बाकी जो भी आपका पैसा होता है ना, डायरेक्टली आके जो बीएनपी का फंड है फॉरेन वाला, तो उसके अंदर ये लोग निवेश कर देते हैं। तो बीएनपी का अगर इंडेक्स अच्छा काम कर रहा है तो ये भी अच्छा करेगा। तो ये देखिए फंड हाउस का जो बेंचमार्किंग है वो MSCI का ACWI का है। तो इसको मैं एक बार सर्च कर देता हूँ गूगल में। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, अगर मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसका इंडेक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से आके ये काम कर रहा है। फैक्ट शीट सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इंडेक्स कोड है, समरी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि किन किन कंपनीज़ के अंदर इन्होंने निवेश करके रखा है, इंडेक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से आप आके यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पे गूगल में आप आके डाल सकते हो इसी ओके, इंडेक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको चार्ट दिखना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। तो यहाँ पे चार्ट तो नहीं दिख रहा, परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे देखिए चार्ट्स को ऐसा करके आप चेक कर सकते हो, पिछले 10 साल में आप देख सकते हो किस तरह से गया। तो इस तरह से आके ये रिटर्न्स दे रहा है। तो सेम इसी प्रकार से आपका जो म्यूचुअल फंड है वो भी आके आपको रिटर्न देता है। तो बेंचमार्किंग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। बाकी आपका क्या राय है इस फंड को लेके, आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। देखिए फंड हाउस अभी भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये वाला एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है। बाकी जो म्यूचुअल फंड्स हमने देखा है उसमें से मोस्ट ऑफ देम आके यहाँ पे यूज़ ही नहीं हो रहे, यानी कि उसके अंदर फंड हाउस तो फंड पैसा ले ही नहीं रही है।